उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से मनोज 4 साल पहले मुंबई आया था। वह एक ट्रैवल कंपनी में यहां जूनियर पोस्ट पे काम करता था। ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से सब काम रुक गए और कंपनी ने उसे काम से निकाल दिया। मनोज भले ही गरीब था, लेकिन उसके खुद के भी कुछ सपने थे। लेकिन अब उसके पास ना कोई काम था और ना ही पैसे। मकान मालिक ने भी किराया न देने की वजह से उसे उसका कमरा खाली करने के लिए कहा। आखिर एक शाम मनोज ने वापस गांव जाने का फैसला किया। ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से उसे गांव जाने का साधन नहीं मिल रहा था। उसने सुना कि बहुत से लोग पैदल गांव जा रहे थे और फिर उसने भी पैदल गांव जाने का निर्णय लिया। अगली सुबह वो थोड़े सामान के साथ अपने गांव के लिए निकल पड़ा। 2-3 दिन चलने के बाद वो मुंबई की बॉर्डर पर पहुंच चुका था। अब आगे दूर तक खुला हाईवे था और दोनों बाजू में घना जंगल। उस जंगल में बहुत ज्यादा अंधेरा सा लग रहा था। वो थोड़ा घबराया हुआ था। उसे अब तक ये समझ में नहीं आया था कि सुबह उसके साथ रास्ते पे और भी लोग थे, लेकिन पिछले 3 घंटे से वो उस जंगल वाले हाईवे से अकेले चल रहा था। उसने डर को चेहरे पर न दिखाते हुए और तेज चलना शुरू किया। थोड़ा आगे चलने के बाद उसने देखा कि हाईवे को जोड़कर जंगल की ओर एक कच्ची सड़क बनी हुई थी। उसने देखा वहां कॉटेज था। मनोज जंगल से बाहर निकलने से बस आधा घंटा दूर था। वो कॉटेजेस की ओर चल पड़ा। उसने देखा वहां सब साफ सुथरा था। गांव वापस लौटने वाले यात्रियों के लिए वह कॉटेज मुफ्त में खाने और रहने का इंतजाम कर रहा है। वो रिसेप्शन के पास गया। वहां एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बैठी थी। कोई रूम खाली है क्या? मनोज उस लड़की पे फिदा हो चुका था और वैसे भी आगे जाके उसे कहीं ना कहीं रुकना था, तो उसने उसी कॉटेज में रुकने का तय किया। थैंक यू वेरी मच। ऐसे मुश्किल घड़ी में आप अच्छा काम कर रहे हैं। लड़की ने उसे उसका कमरा दिखाया। उस कमरे में एक दीवार को दरवाजा लगा हुआ था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे हमेशा के लिए बंद किया गया हो। हैरान होने वाली बात यह थी, उस कमरे में एक भी खिड़की नहीं थी। अरे इस कमरे में तो एक भी खिड़की नहीं है। खैर, फ्री में और क्या चाहिए। लेकिन इस कमरे में ज्यादा ही अच्छी खुशबू आ रही है, जैसे किसी ने परफ्यूम की पूरी बोतल खाली कर दी हो। वो उस लड़की को देखता रह गया। वो उसे बेहद पसंद आई थी। ओह सॉरी। वो लड़की सबके साथ बहुत ही अच्छे से पेश आ रही थी। खाने के बाद उस लड़की ने उसे कंबल दिया और वो अपने कमरे में चला गया। 11:30 बज चुके थे। वो अब भी उस लड़की के बारे में सोच रहा था। उसे लगा वापस एक बार उसे मिल आऊं। वो बिना कुछ सोचे कमरे से बाहर आया। उसने देखा तो बाहर पूरा अंधेरा सा था। टॉर्च के सहारे वो आगे चलता रहा। रिसेप्शन पे तो कोई नहीं था और उसने देखा कि टेबल पे बहुत सारी धूल मिट्टी पड़ी हुई थी। उसने टॉर्च को आजू बाजू घुमाया। उसे लगा जैसे दीवारें पुरानी सी हो। उसने खुद से कहा कि ये शायद वहम है या लाइट ना होने के कारण उसकी आंखें धोखा खा रही हो। वो लड़की शायद सो गई होगी। ये सोचकर वो टॉर्च के सहारे वापस अपने कमरे में गया। वहां भी अंधेरा था। उसने चुपचाप सो जाना ही मुनासिब समझा। जंगल में से अजीबोगरीब आवाजें आने शुरू हो गई। करीब 2 बजे के आसपास उसकी आंखें खुल गई। कोई जोर जोर से कुछ तोड़ रहा था। ये कैसी आवाज है?
उसे लगा कि शायद कोई पेड़ तोड़ रहा हो, पर आवाजें बहुत नजदीक से आ रही थी। उसने दीवार पे कान लगा के सुनना शुरू किया और वो हैरान हुआ कि आवाज बिल्कुल उस बंद दरवाजे के दूसरी तरफ से आ रही थी। वो बिना आवाज किए उस दरवाजे की ओर गया और उस तरफ झांकने की कोशिश करने लगा। एक छोटे झरोके से जब उसने देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए और वो कांपने लगा। उस दूसरे कमरे में एक बहुत भयानक चुड़ैल ने वहां रुके हुए 3 लोगों को मार दिया था और वो उनका खून चूस रही थी और उनका दिल निकाल के खा रही थी। उस कमरे में भी वैसा ही बंद दरवाजा था जो टूटा हुआ था। उसने वहां से भाग निकलना उचित समझा, लेकिन उस अंधेरे में वो दीवार पर टकराया और बेहोश हो गया। सुबह उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वहां कोई नहीं था। वो डर के मारे बाहर आया तो सामने वो लड़की मुस्कुराते हुए चाय लेके आ रही थी। शायद एक बुरा सपना था। वो वहां से थोड़ी देर बाद निकल पड़ा। उसने लड़की को देखा, पर वो अब भी मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। उसे अच्छा लगा, पर उसने आगे निकलना उचित समझा। 5 दिन बाद वो अपने घर पहुंचा। जैसे वो घर पहुंचा तो उसने वहां बड़ी भीड़ देखी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सबके बाजू से निकलकर और नजदीक पहुंचा और उसके होश उड़ गए। सामने उसकी लाश पड़ी हुई थी और उसकी मां बहुत रो रही थी। उसने मां को आवाज दी, पर वो उसे सुन नहीं पा रही थी। उसने अपने फ्रेंड्स को आवाज दी, पर वो भी कूट कूट रोते रहे। वो समझ गया था कि उसकी मौत हो गई है। तभी उसकी नजर किसी के हाथ पे पड़ी अखबार में पड़ी। वहां लिखा था कि 50 यात्रियों की लाश जंगल के नजदीक एक पुराने खंडर में मिली। लाश के गर्दन पर जख्म थी और पूरा खून निकला गया था और लाश के दिल भी निकाले गए थे। पुलिस का ये दावा है कि ये किसी ऑर्गन स्मगलिंग का केस है। वो वहां से निकल ही रहा था, तब अचानक एक आदमी को बोलते सुना कि कोई कुछ भी कहे, ये उस चुड़ैल का ही काम है जो अब तक वहां रहती है।